Hello everyone. Now in this video we are going to discuss some previous year questions of CUET MC entrance exam. So हम ऑलरेडी कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ इन दिस वीडियो we are going to discuss mathematics question solution. So the very first question is of matrix and the question is A equals to they given us a matrix. Then A plus A transpose equals to identity matrix for B equals to means उन्होंने हमसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है, B पूछा है. तो अब इसको क्या कैसे करेंगे हम, ये जो हमें रिलेशन दिया है इसमें हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हम इक्वेट कर देंगे और हमें एंगल मिल जाएगा. सॉल्यूशन करके देखते हैं एक बार. A मैट्रिक्स हमें गिवन है, दैट इज cos B sin B sin B cos B. A ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे. A ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बना के एंड कॉलम को रो, मीन्स दिस इज आर रो, तो हम इस रो को कॉलम बना देंगे cos B माइनस साइन B. सेकेंड रो को भी हम कॉलम बना देंगे. अब देखेंगे आप तो कॉलम जो होगा वो रो में कन्वर्ट हो गया है और जो रो है वो कॉलम बन चुकी है. तो दिस इज आर ट्रांसपोज. नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं एंड रेस्ट आर 0. हमने यहाँ पे 2x2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी, तो इसलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा 2x2 का लिया है. ओके, नाउ इन दिस रिलेशन वी आर गोइंग टू पुट इट. सो ए का वैल्यू क्या दिया है, cos B माइनस साइन B cos B sin B. ओके, it's here plus cos B minus sin B sin B cos B. Okay, equals to 1 1 0 0. सिंपली यहाँ पे एडिशन कैसे होता है, हमारा रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, रो का सेकेंड एलिमेंट इस रो के सेकेंड एलिमेंट से ऐड होगा. मीन्स cos A प्लस cos B cos B प्लस cos B इट विल बिकम 2 cos B माइनस साइन B प्लस साइन B इट विल बिकम 0, इट विल बिकम ऑल्सो 0 एंड इट इज 2 cos B. ओके, इक्वेशन ये हमारा मैट्रिक्स आ गया और RHS पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अब हम बस सिंपली इक्वेट कर देंगे, मीन्स 2 cos B को 1 से इक्वेट करेंगे तो cos B हमारा कितना आ जाएगा 1/2. और cos के किस एंगल पे हमारी वैल्यू 1/2 होती है, 60 पे. तो cos की कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, 60 पे. तो एंगल B कितना हो जाएगा 60 डिग्री. सो आवर आंसर विल बी 60 डिग्री मीन्स π/3. ओके, सो आंसर इज 1. π/3 कैसे निकाला हमने, 180/3. पाई का वैल्यू 180 होता है, दैट विल बिकम 60 डिग्री. तो हमने इसको इसके इक्वल रख दिया है, दैट इज π/3. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमें पता है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की ये चीज़ें सीख चुके थे कि हमारा 90 पे चेंज होता है, ASTC रूल क्या होता है. तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ. अगर किसी को वो चीज़ नहीं आती है तो जाके हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखो पहले. ओके, तो क्या होता है कि 90 पे क्या होता है, चेंज होता है 90 पे एंड 270 पे, मीन्स π/2 पे एंड 3π/2 पे हमारी वैल्यू ये फंक्शंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं. अब ASTC रूल में क्या है, ASTC मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ. दैट इज 2π और 0 वी कैन से, दैट इज π/2, दैट इज π एंड दैट इज 3π/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में cos एंड sec पॉजिटिव होता है. ओके, तो अब मेरे पास क्या है, 90 माइनस थीटा, मीन्स 90 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही होगी, थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी एंड 90 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. मीन्स जो वैल्यू होगी थीटा होगी, कुछ ना कुछ होगी, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो 0 या थीटा के 90 के बीच में लाई करेगी.
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी और 90 में चेंज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इट बिकम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे भी चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा हमने चेंज कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, सेक स्क्वायर थीटा एंड दैट इज tan स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज चेंज कर देंगे, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ब्रैकेट क्लोज, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पे से अगर मैं कॉस स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मैंने एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, एंड मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस साइन स्क्वायर थीटा इज कैंसल आउट बाय दिस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस वी नो कॉस स्क्वायर थीटा, हाउ, कॉस स्क्वायर थीटा वी नो दिस आइडेंटिटी प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा into 1 upon cos square theta. This is cancel out and the answer is 1. So the second option is true. Simple calculation था इसमें, न कुछ भी ऐसा नहीं था समझने वाला, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे मेरा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को रिवर्स करिए, पीछे कीजिए और दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए और खुद से सॉल्व करिए, फिर दोबारा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज a प्लस b इक्वल्स टू 45 डिग्री, टेक tan ऑन बोथ साइड, टेक tan ऑन बोथ साइड, ओके, means tan a plus b, tan 45 कितना होता है हमारा, 1 होता है, that is tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हमने ये सारे फॉर्मूलाज भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में डिस्कस किए हैं, अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं, ये सिंपल फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan 45 की वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है जिसमें थीटा वगैरह की वैल्यू गिवन होती है, दी जाती है, वो हमें लर्न करनी पड़ती है, तो उसकी सिंपल वैल्यू हमारी होती है 1, ओके। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये डिवीजन में है इसको हम इधर लेके जाएंगे, ओके, तो दैट इज tan a प्लस tan b, अगर मैं इसको इधर लेके गई तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan a tan b, सिंपल इनफ। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस का है तो इधर ले जाइए इसको LHS को, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल्स टू 1। नाउ एट 1 ऑन बोथ साइड, आपको सिंपली ये स्टेप इस क्वेश्चन में लर्न करना है कि इस मोमेंट पे आके आपको दोनों साइड 1 को ऐड करना है। क्यों किया हमने ऐसा, अभी देखेंगे हम इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan a, और ये जो टर्म दी है इसमें से tan b को कॉमन ले लीजिए, ओके, tan b को कॉमन ले लिया एंड दिस इज 1 प्लस tan a। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां से 1 कॉमन ले लिया तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan a को कॉमन ले सकती हूँ मैं यहाँ से,
एंड यहाँ से 1 + 10 भी आ जाएगा और इक्वल्स टू 2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अगर इस एक्सप्रेशन में आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, इतना सॉल्यूशन आपको करना नहीं पड़ेगा। ऑनेस्टली बहुत टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, इसलिए ऐसे एक्सप्रेशंस की वैल्यू आप लर्न कर सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन की जगह 1 - 10a 1 - 10b ऐसा करके है तो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 ही होगी। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे माइनस प्लस और कुछ भी उल्टा सीधा है, तो उसका आंसर हमेशा 2 ही होगा। आप सिंपली लर्न भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, रीड इट आउट। वेक्टर्स का क्वेश्चन है। इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर 2 यूनिट वेक्टर्स जिसका मॉड्यूलस 1 होता है। लिखते जाते हैं हमें जो जो गिवन है। Modulus is 1 such that a plus 2b and 5a minus 4ab are perpendicular to each other. Perpendicular वो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मीन्स अगर a एंड b परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली a प्लस 2b परपेंडिकुलर है हमारे, तो इन दोनों का डॉट क्या होगा? वो 0 के इक्वल होगा। सिंपल। अब ब्रैकेट खोल दो। कैसे खोलेंगे? 5a² मीन्स मॉड ऑफ a² माइनस 4a डॉट b प्लस 5a डॉट b माइनस 4 to 8। अंडरस्टैंडेबल, इजी इनफ। नाउ मॉड ऑफ a की वैल्यू 1 है तो 5 × 1 प्लस a डॉट b minus 8 equals to 0. a dot b equals to 3. Okay, now mod of a mod of b cos थीटा। ये हमें पता है a डॉट b इक्वल्स टू क्या होता है? mod of a mod of b cos थीटा इक्वल्स टू 3। वेक्टर्स की भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें ये सारी चीज़ें भी मैंने डिस्कस की हैं। अगर किसी को क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, सिंपल फॉर्मूलाज नहीं आ रहा है कि a डॉट b इक्वल्स टू mod of a mod of b होता है, mod of a mod of b cos थीटा होता है, तो जाके पहले वो वीडियोस देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। नाउ दैट इज 1 cos थीटा इक्वल्स टू 3। यहाँ पर कोई वैल्यू करो, सॉरी 5 2 10 आएगा यहाँ पे मैंने गलती से ही गलत कर दिया है। 5 2 10, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 6 प्लस के 6 वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में चल रही है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 3/6 दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था cos थीटा की वैल्यू 1/2 हमारे 60 डिग्री के एंगल पे होती है, तो आंसर इज 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन 2। होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। जितने क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं, 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट a इक्वल्स टू वेक्टर i माइनस वेक्टर j and b इक्वल्स टू वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k and c be a vector such that a in cross c plus b equals to 0 and a dot c equals to 4, then mod of c square is equals to। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास a गिवन है, वेक्टर a गिवन है एंड वेक्टर b गिवन है, और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a क्रॉस c प्लस b इक्वल्स टू 0। अब हम इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके ट्राई करेंगे कैसे कर सकते हैं। तो a क्रॉस c इक्वल्स टू माइनस b से ऐसे लिख सकते हैं। अब या तो हम a से इसका क्रॉस करें या b से या c से। अगर c से हम क्रॉस करेंगे तो हमें c वेक्टर गिवन नहीं है, b से करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हम a से करते हैं। इसको a से हमने क्रॉस किया, इसको भी हमने a से क्रॉस किया, दोनों साइड से क्रॉस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास हमारे एक्सप्रेशन में। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बिकम a क्रॉस c क्रॉस a इक्वल्स टू, इसको अगर हम रिवर्स कर दो माइनस साइन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, a क्रॉस b। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं? a डॉट c, पहले इस a का डॉट इस वाले इससे, देन इससे, देन माइनस, उसके बाद a का ही डॉट
सी से एंड देन डॉट ए। कोई भी एक्सप्रेशन होगा हम उसे ऐसे ही इवेल्युएट करेंगे, मीन्स अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसे कैसे करेंगे, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी, ऐसे क्रॉस इवेल्युएट होता है। नाउ ए क्रॉस बी, अब ए डॉट ए क्या हो गया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर डॉट सी, ए डॉट सी डॉट ए डॉट सी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 4, और ए क्रॉस बी हमारे पास दोनों वेक्टर गिवन है तो हम ए क्रॉस बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने जैसे हमारे वेक्टर के सीरीज में देखा था कि हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ओके, नाउ 1 1 एंड 1 दैट इज आई -1 -0। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि हम ये ऑलरेडी हमारी वेक्टर की सीरीज में देख चुके हैं। प्लस के दैट इज 1 एंड +1, तो इट इज बिकम -i -j +2k। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ओके, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वेक्टर मॉड निकालना हमें आता है, कैसे होता है मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो मॉड्यूलस ऑफ आई का कॉफिशिएंट दैट इज 1 का स्क्वायर एंड जे की कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ओके, प्लस होता है ये, और -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये हमारा √2 हो जाएगा, और जब ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2c - 4a इक्वल्स टू -i -j +2k। ओके, नाउ 2c यहीं रहने देते हैं और -i -j एंड +2k एंड +4a रखेंगे, तो a वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज -i -j। अभी स्लो ही चल रहा है, आपको आई होप समझ आ रहा होगा सारा कुछ। -i -j, अब सिंपली इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, +4i -4j क्या हो जाएगा, 3i -5j +2k। ओके, देन c is become 3/2i 5/2j सॉरी प्लस k। ओके, अब हमसे क्या पूछा, मॉड्यूलस ऑफ c स्क्वायर, तो हमें पता है अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 3 3 9/4 9/4 प्लस 5 5 25/4 एंड +1। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ इधर, तो ये क्या आ जाएगा 9/4, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, 25/4 +1 दैट इज 9 + 25 + 4/4 and it will become 29 30 38/4 that is 2 1 जा 9 जा and 2 जा, and answer is 19/2। आंसर इज 19/2। एक बार समराइज कर देती हूँ, हमारे पास ये एक्सप्रेशन था a क्रॉस c + b, हम अगर b को RHS पे लेके जाएंगे तो इट विल बिकम -b, a डॉट c का वैल्यू गिवन है। ओके, तो हमारे पास पहले ये एक्सप्रेशन आ गया था a क्रॉस c इक्वल्स टू -b। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्रॉस करेंगे a से, a क्रॉस c क्रॉस a एंड इक्वल्स टू -b क्रॉस a। अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इवेल्युएट करना बताया था इस यहाँ पर कि हम कैसे इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, a डॉट c माइनस a डॉट c डॉट a इक्वल्स टू a क्रॉस b। नाउ सिंपली पहले a क्रॉस b निकालेंगे, जो हमने सिंपल वेक्टर की सीरीज में सीखा था कि कैसे हमने a क्रॉस b फाइंड किया था। हमने a क्रॉस b निकाला दैट इज दिस -i -j एंड +2k। ओके, नाउ यहाँ पे हमें पता है ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर। मॉड ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन से निकाल ली। ओके, नाउ a डॉट c हमें गिवन है दैट इज 4, तो 2c - 4a इक्वल्स टू -i -j +2k। नाउ a वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको RHS पे लेके आएंगे और a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में हम c इधर ही रहने देंगे, अभी 2c है
अब c इधर रहने देंगे और 2 को डिवाइड में ले जाएंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ अब हमें मॉड्यूलस ऑफ c स्क्वायर फाइंड करना है, जो आप सिंपली कर सकते हैं, जो क्या होता है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अभी तीनों हमें क्या दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तीनों वेक्टर्स। तो हमारे क्या होगा, मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इक्वल्स टू मॉड ऑफ c इक्वल्स टू 1 होगा। नाउ इन टर्म्स को हम ओपन कर लेंगे। हमने ये टर्म्स ओपन करना हमारी सीरीज में भी सीखा था, फिर से बता दो, सिंपल स्क्वायर की तरह होता है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपली यहाँ पे भी यही होता है। अब हम इसको ओपन करेंगे, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। सिमिलरली मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर minus 2b dot c. Now plus mod of c square plus mod of a square minus 2c dot a. ओके, नाउ तीनों यूनिट वेक्टर्स है तो हमारे पास कितने हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इन सब का भी 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। माइनस 2 कॉमन ले लिया। नाउ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस सी डॉट ए। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करेंगे ताकि हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकें। देखो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिंपल यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी मॉड में यहाँ पे पुट हो जाएगी, लाइक 6 माइनस 2 और वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ओके, नाउ तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे हम, दैट इज 6 माइनस, सॉरी यहाँ पे वैल्यू 2 होता है। ओके, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहाँ पे हमारा 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, फॉर्मूले में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, बाय मिस्टेक रह गया था वो। नाउ दैट इज 6 माइनस मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और दैट विल बिकम 6 एंड दैट इज 6 and 3 is 9 माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब समझने वाली चीज अब आया, उसने क्या बोला है, डज नॉट एक्सीड, मतलब ऐसी वैल्यू हमें बतानी है जिससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे 9 में से वैल्यू कुछ माइनस हो रही है, तो वैल्यू 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि वैल्यू 9 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, मीन्स 9 से लेस देन ही होगी वैल्यू हमेशा। तो आंसर क्या होगा, 9। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा ये। नाउ इन दिस क्वेश्चन हम ऑप्शन से चेक करके इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे करने का। सॉरी माय लैपटॉप बैटरी इज डाउन। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। ओके, i j एंड k दैट इज 1 1 and 1 एंड दैट इज 1 माइनस 1 and 1। डॉट हमें दिख रहा है कि डॉट तो हमारा 1 ही आ रहा है, अगर इससे से डॉट करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 इज लेफ्ट ओनली। तो एक बार क्रॉस वाले से हम सारे चेक कर लेते हैं। ओके, i दैट इज 1 प्लस 1, इसका कॉफिशिएंट तो 2 आ रहा है और यहाँ पे तो हमारा i का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। तो मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हम इसे पूरा नहीं करेंगे, हमें अपना टाइम बचाना है पेपर में, जितना ज्यादा हम अपना टाइम बचा सकते हैं। नाउ हम सेकेंड ऑप्शन ट्राई करेंगे, दैट इज 1 1 1 दैट इज 0 2 एंड माइनस 1 दैट इज i माइनस 1 माइनस 2, इसका कॉफिशिएंट भी -3 आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सेकेंड भी करेक्ट नहीं है। नाउ थर्ड ऑप्शन i j एंड k दैट इज 1 1 1 एंड 1 0 0। ओके,
तो I दैट इज 1 माइनस 1 0, ओके कॉफिशेंट आ गया, अब आगे करेंगे दैट इज 0 माइनस 1, ये भी करेक्ट आ गया, तो अब प्लस k करेंगे दैट इज 0 माइनस 1। अब देखते हैं इसे इवेल्युएट करके क्या आता है हमारे पास, 0 I माइनस और प्लस j एंड माइनस का k, तो क्या आ गया j माइनस k, यही आ रहा है। दिस कंडीशन विल कम ट्रू। नाउ इस कंडीशन को चेक कर लो, क्या होगा I से अगर मैं I प्लस j प्लस k का डॉट करूंगी तो दैट इज 1 प्लस 0 दैट इज 1, ये कंडीशन भी ट्रू होगी मेरी। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।